Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे समाज सेवी, शिक्षाविद और सेफोलॉजिस्ट प्रोफेसर योगेंद्र यादव के बारे में। वैसे तो वो अपने स्वभाव के बारे में काफ़ी जाने जाते हैं, वो काफ़ी पोलाइट रहते हैं, शांत प्रकृति के हैं और अपनी बात को बड़े ही प्रभावी ढंग से रखते हैं। वो प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के साथ साथ वो काफ़ी समय से सामाजिक कार्य में काफ़ी अपना समय बिताते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की जब स्थापना हुई तो उसमें भी वो संस्थापक सदस्य के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और कुछ नेताओं से मतभेद हो जाने के कारण वो पार्टी छोड़कर अपने अलग हो गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने भी स्वराज इंडिया के नाम से राजनीतिक दल बना लिया, लेकिन अभी तक वो शायद एक आधी चुनावों में अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, लेकिन उनको कोई विशेष सफलता नहीं मिली। लेकिन समाज सेवी के रूप में वो काफ़ी नाम कमा चुके हैं। उनका नाम एक अच्छे सेफोलॉजिस्ट के रूप में भी गिना जाता है। लेकिन हालात देखकर ये लगता है कि पता नहीं प्रोफेसर साहब के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अपने जो पूर्व प्रख्यात जो उनका स्वभाव है, बहुत ही शांत और बहुत धीरे बोलने वाला जो शख्स है, वो एकदम से इतना ज़्यादा कैसे विचलित हो गया कि वो धमकी देने तक उतारू हो गया। और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ये कह दिया कि वो अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो वो पुलिस केस करेंगे। दोस्तों बात हम कर रहे हैं योगेंद्र यादव जी, जो कि NCERT की एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे एजुकेशनल किताबों के बारे में रिसर्च किया जाता है। उसमें मुख्य सलाहकार के रूप में प्रोफेसर योगेंद्र यादव और सुहास पलिस्कर दोनों ही राजनीतिक विषय पर अपने खास वक्तव्य और पाठ्यक्रम को तय करते थे। पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि NDA सरकार ने NCERT और CBSE की किताबों में मोदी सरकार मनचाहा परिवर्तन करते जा रहे हैं, जिसको लेकर योगेंद्र यादव और सुहास पलिस्कर दोनों ही इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ थे। और पिछले साल अक्टूबर में योगेंद्र यादव और प्रोफेसर पलिस्कर ने ईमेल करके NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी को ये चिट्ठी लिख के बताया कि वो अब NCERT के मुख्य सलाहकार के रूप में काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि NCERT में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो उनके मतों को या सलाह के बिना उनमें अप्रूवल दिया जा रहा है, जिससे कि हम काफ़ी नाराज़ हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किताबों में हमारा मतलब प्रोफेसर योगेंद्र यादव और सुहास पलिस्कर दोनों ने ही सकलानी को ईमेल करके बताया। लेकिन 6-7 महीने के बाद भी जो NCERT की किताबें निकल रही हैं, ख़ास तौर से राजनीतिक शास्त्र की उनमें सुहास पलिस्कर और योगेंद्र यादव का नाम मुख्य सलाहकार के रूप में दिया जा रहा है। इस बात से लेकर योगेंद्र यादव बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गया और उन्होंने सकलानी को ये जो NCERT के डायरेक्टर हैं DS सकलानी, उनको ईमेल करके ये इत्तला दी कि अगर त्वरित हमारा नाम किताबों में से नहीं हटेगा तो हम इसके लिए पुलिस केस करने के लिए भी हम बाध्य हो जाएंगे। अफसोस की बात है कि चिट्ठी लिखने के एक दिन बाद ही ये पता चला NCERT के 12वीं कक्षा की एक पॉलिटिकल साइंस की किताब में प्रोफेसर यादव और पलिस्कर का नाम सलाहकार के रूप में दिया। इस बात को लेकर प्रोफेसर योगेंद्र यादव इतना ज़्यादा नाराज़ थे कि उन्होंने कहा कि पिछले 1.5-2 साल से देखा जा रहा है कि किस तरीके से मोदी सरकार के प्रभाव में आकर NCERT की किताबों में जो पुराने तथ्य हैं उनको हटाया जा रहा है, जैसे कि अयोध्या रथ यात्रा के लिए
आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी उस भाग को निकाल दिया। ख़ास तौर से बाबरी मस्जिद का नाम भी हटाते हुए उसकी जगह पे 3 गुंबद वाली स्ट्रक्चर यानी रचना को लिखा गया। इसी तरीके से ये बताया गया कि किस तरीके से अयोध्या में जो कांड हुआ बाबरी मस्जिद, उसमें राम भक्तों का क्या, यानी मस्जिद गिराने वाले जितने भी कार सेवक थे उनके बारे में जो भी था वो सब हटा दिया गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको लेकर योगेंद्र यादव बहुत ही नाराज़ थे कि उन्होंने बिना सलाह के हमारे इस किताबों के अंदर ऐसा बदलाव क्यों किया। उन्होंने कहा कि हम इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं और यही वजह है कि हम अपना नाम हटाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 7 महीने हो चुके हैं लेकिन आज तक जो NCERT के डायरेक्टर हैं DS सकलानी, उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया और ना ही हमारी बातों का कोई जवाब दिया। इस तरीके से एक प्रोफेसर और एक या 2 प्रोफेसर भारत सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि उनके खिलाफ में वो कोर्ट केस करने की बात कर रहे हैं।